जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। आज से सभी कक्षाओं की अध्याय बाई अध्याय तैयारी शुरू हो गई है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का नाम है स्थिर विद्युत के बिल्कुल बेसिक से लेकर आपकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा इसमें बेसिक से लेके पहला हमारा जो टॉपिक है अध्याय 1 में स्थिर विद्युत में आवेश, ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक इसमें दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो कूलाम का है। तो आपको क्या करना है, जो भी हम आपको बता रहे हैं उसको आपको एक फेयर में नोट करते जाना है। हम आपके लिए बिल्कुल अध्याय बाई अध्याय की तैयारी शुरू करवा देंगे। इसके लिए आपको कोचिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आपके लिए बता रहे हैं वो आपको बिल्कुल अपने रफ रजिस्टर में नोट करते जाना है। हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ, इन बिल्कुल चारों विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से करवा देंगे। तो पहला देखिए हमारा टॉपिक है आवेश। तो पहला इसमें से क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है हमारा, आवेश किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो देखिए आवेश, इसे हम देखिए तो इसकी परिभाषा है जो किसी पदार्थ का वह गुण। आपको केवल इसको समझना है। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो रटता नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है और आप कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो आपको इसको केवल समझना है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। समझ में आया ना, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश का इसे अपन Q से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो जो हमारा आवेश है यह दो प्रकार का होता है और जो आवेश हमारा है वो अदिश राशि है, ठीक है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। तो पहला है हमारा धनावेश, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम धनावेश कहते हैं। दूसरा है हमारा ऋणावेश। एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। तो ये आपका आवेश दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिए, धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा नोट। तो जो भी हम आपके लिए नोट बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसमें नोट पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो निश्चित द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम होता है। दूसरा नोट है हमारा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय यानी कि प्लस प्लस होगा ना, तो उसमें हमारा प्रतिकर्षण होगा, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूसरा हमारा तीसरा है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, यानी कि अगर हमारा विजातीय यानी कि प्लस माइनस है तो वो जो आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि अपनी ओर खींचेंगे। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आपको बताना है, ठीक है। इसका देखिए, आवेश का क्वांटीकरण, किसी पदार्थ में आवेश का परिमाण सतत रूप से ना होकर असतत रूप से होता है। आपको केवल क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। यह आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला लिखा है कोष्टक में, यही हमारा आवेश का क्वांटीकरण होता है, पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। आवेश के इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। देखिए इसका नोट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पदार्थ में आवेश का न्यूनतम मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। कूलाम का नियम लिखिए एवं इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर में आता है। तो इसमें देखिए हम कूलाम का नियम लिखेंगे। इसमें सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स अगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया।
जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसमें जो आपकी भाषा है उसे आपको समझना है। इसमें क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात जो हमारा बल है, बल F समानुपाती Q1 इंटू Q2, परिमाणों के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 दो परिमाण हैं, इनके गुणनफल यानी कि Q1 इंटू Q2 समानुपाती, यानी कि ये समानुपाती का निशान लग जाएगा। और प्रतिकर्षण और आकर्षण बल यानी इसको हम F से दर्शाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी कि F उन आवेशों के परिमाणों के यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल यानी कि इनका इंटू के समानुपाती होता है। तो ये हमारा समानुपाती का निशान हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा। उनकी बीच की, फिर इसमें इसी में लग जाएगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/, दूरी को हम R से दर्शाएंगे, तो इसमें हमारा देखो लिखा है दूरी के वर्ग के, तो यहाँ पे लग जाएगा R² के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती का निशान लग गया। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 बार 2 से हम करेंगे तो F समानुपाती, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है तो ये इसके बिल्कुल 1 का गुणा इसमें Q1 इंटू Q2 में हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे हम K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। इसके बाद देखिए हम इसमें लिखेंगे एसआई पद्धति में, तो एसआई पद्धति में हमारा K का मान होता है 1/4πε0। तो हम समीकरण 3 में K का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारा था F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² था, तो हमने देखो K की जगह पर क्या लिख दिया, K का मान क्या होता है एसआई पद्धति में 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R²। ये हो गया हमारा समीकरण 4। इसके बाद हमारा देखिए CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में K बराबर 1 होता है, तो समीकरण 3 से करेंगे। समीकरण 3 में K की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो हमारा ये समीकरण 5 बन जाएगा। यही हमारा कूलाम का नियम होता है। और ये देखिए हमारी जो एकांक आवेश की परिभाषा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आती ही है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आपको केवल परिभाषा को समझना है। ठीक, ये आपका देखिए इसमें नोट है, जितने भी हम आपको नोट बता रहे हैं उसमें से आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थितिज कूलाम होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट नोट्स है। इसके आगे का जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हम बिल्कुल अध्याय बाई अध्याय आपकी तैयारी करवा रहे हैं और आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल आपको इस तैयारी में कोचिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।